नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो में एल्किल हैलाइड के व एल्किल हैलाइड के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया। हम इस वीडियो में बात करेंगे एल्किल हैलाइड की प्रकृति के बारे में। सबसे पहले एल्किल हैलाइड व एलिल हैलाइड की प्रकृति। इट्स मीन CX बंध की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले बात करें कि एल्किल हैलाइड जो होता है ध्रुवीय प्रकृति का होता है। एल्किल हैलाइड कैसे बेटा आपका ध्रुवीय प्रकृति का क्यों होता है? क्योंकि कार्बन और हैलोजन की विद्युत ऋणता के मान में डिफरेंस होता है। हम हैलोजन की बात करें, फिर कल बाहर आई आंटी सबके सबकी विद्युत ऋणता का मान ज्यादा होता है। अगर कार्बन तथा हैलोजन की विद्युत ऋणता के मान में अंतर होता है और जब मान में डिफरेंस होता है तो ये कौन सी प्रकृति का होता है? आपका ध्रुवीय प्रकृति का होता है। मैं यहां पर बात करूं हैलोजन की बात करूं, हैलोजन अधिक विद्युत तत्व है, इसलिए इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है तथा कार्बन कम विद्युत तत्व, इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी एल्किल या तथा एलिल हैलाइड होते हैं वे ध्रुवीय प्रकृति के यौगिक होते हैं, ना कि अध्रुवीय प्रकृति। उसका रीजन मैंने बताया आपको, क्योंकि कार्बन तथा हैलोजन की विद्युत ऋणता के मान में अंतर होता है। ठीक है भैया। दूसरा मैं आपको बता दूं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एल्किल हैलाइड की हैलाइड या मेथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना बनाइए। कक्षीय संरचना बनाइए। मैं उसके लिए बात करूं, हम सबसे पहले बात करें कार्बन के 4 बंध, चारों सिग्मा बंध है, तो कार्बन पर संकरण कौन सा होता है भी आपका? sp3 संकरण होता है। कौन सा होता है भी आपका? sp3 संकरण होता है। तो मैं sp3 संकरण की आकृति बनाए तो sp3 संकरण की आकृति इस प्रकार कुछ होती है। अगली बात अपन देखें कि इस कार्बन के साथ 3 बंध तो हाइड्रोजन बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं जो कि s कक्षक होता है, जिसका आकार कैसा होता है? गोलाकार। कैसा होता है? तो एक बंध कौन बना रहा है? हैलोजन। हैलोजन का p कक्षक के पास एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहता है और p कक्षक का आकार होता है डंबल होना। हालांकि बंध ये भी सिग्मा बंध है, ये हैलोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये केंद्रीय परमाणु कौन सा है? आपका ये क्या भी आपका जो हमारे पास है एल्किल हैलाइड, लेकिन इसमें sp3 संकरण पाया जाएगा। मैं उसकी बात कर रहा हूं, एक कक्षीय संरचना। अगला जो हमारा टॉपिक आता है जिस पर डिस्कस करना चाहेंगे वो है एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। एल्किल हैलाइड बनाने की विधि के बारे में हम बात करें। एल्किल हैलाइड के बनाने की विधि के बारे में अब ये एल्किल हैलाइड की बनाने की विधि के बात करें तो एल्किल हैलाइड बनाने की विधि के अंदर सबसे पहले आता है एल्कोहल से। एल्कोहल ROH। हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि के बारे में बात करें
तो सबसे पहले अपन बात करें कि अल्कोहल से जब एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं तो उसके लिए अल्कोहल की क्रियाशीलता के बारे में जानना जरूरी है। अल्कोहल प्राथमिक हो सकता है, अल्कोहल द्वितीयक हो सकता है, अल्कोहल तृतीयक, अर्थात 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे अधिक क्रियाशील है वो है 3 डिग्री अल्कोहल, फिर कौन सा है 2 डिग्री अल्कोहल, और फिर कौन सा है 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसा क्यों है मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा भैया कि 3 डिग्री अल्कोहल अधिक क्रियाशील क्यों है। हमने बेसिक कंसेप्ट के अंदर पढ़ा था, यहां पे अपन बात करें 3 डिग्री अल्कोहल, या मैं आर के स्थान पर मैथिल समूह ले सकता हूं कोई भी। यहां जो बंद विखंडन होगा विषमान बंद विखंडन होगा और इससे बंद उस प्रकार से आ जाएंगे बाहर OH माइनस CH3C CH3 और CH3। कार्बन पर कौन आ गया भैया आपका धनावेश आ जाता है, और हमें पता है कि 3 डिग्री कार्बन आयन का स्थायित्व तो अधिक होता है। अब अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि की बात करें तो सबसे पहली जो आती है अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि के अंदर वो आता है हमारा भैया हाइड्रोहैलोजनीकरण। हम किसकी बात करें, मैंने पहली बात की अल्कोहल के बनाने की विधि की बात की, और अल्कोहल के बनाने की विधि के अंदर बात करूं तो अल्कोहल की बनाने की विधि के अंदर पहला भाग आता है हाइड्रोहैलोजनीकरण। हाइड्रोहैलोजनीकरण बोले तो HX का जुड़ना, अर्थात हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता की बात करें तो सबसे अधिक जो क्रियाशील होता है वो हमारा होता है HI, फिर होता है HBr, फिर होता है HCl और फिर होता है भी आपका HF। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आकार बड़ा होता है आयोडीन का, हैलोजन परिवार के अंदर ऊपर से जाए परमाणु का आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो बंध लंबाई का मान बढ़ेगा, जिससे बंध विभेदन ऊर्जा अर्थात बंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये मैंने बात की है कि जो HX के अंदर जुड़ने में HX के अंदर HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HF हो सकता है, HI हो सकता है, इन सब की बात की है। इनका सीक्वेंस, इनका क्रम है HX के जुड़ने का क्रम। ठीक है भैया, मैं यहां पर अब बात करता हूं अल्कोहल से। तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में HX कोई हो सकती है आपका के साथ करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड, किसका भैया एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। दूसरा जो था हमारा अल्कोहल से बनाने की विधि के अंदर वो था PCl3 या PCl5, मीन्स फास्फोरस के हैलाइड से। हम अल्कोहल से बात करें तो मैंने बात की अल्कोहल ROH की विक्रिया PCl3 के साथ अपन कराएंगे तो RCl प्लस POH का होल थ्राइस, इससे हमें कितने लेने पड़ेंगे, काम भी आपके 3, इसको रीअरेंज करेंगे H3PO3 हाइपोहेलस अम्ल। हम PCl3 के स्थान पर प्रयोग में ले सकते हैं भैया PCl5 RCl प्लस HCl प्लस POCl।
हाइड्रो हैलोजनिक एल्डिहाइड क्वेश्चन आती है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है गुरु प्रक्रम किसे, या गुरु प्रक्रम अभिक्रिया को लिखो। तो अल्कोहल की अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, अल्कोहल की अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो RCl प्लस H2O। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, गुरु प्रक्रम। क्या बोलते थे आपका, गुरु प्रक्रम। ये क्या था भैया, हाइड्रो हैलोजनिक एसिड पर याद आया था हमारे पास क्वेश्चन जो था। नेक्स्ट जो आता है हमारा नंबर 3, एल्कोहल से अपन बात करें। एल्कोहल का पहला भाग हाइड्रो हैलोजनिक एसिड, दूसरा भाग PCl3 या PCl5 अर्थात फास्फोरस के हैलाइड, तीसरा जो भाग है हमारा वो आता है हमारे पास थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड से मींस SOCl। जिसे अपन डार्जन प्रक्रम क्या बोलते हैं भैया, डार्जन प्रक्रम भी बोलते हैं। तो क्या होगा, अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से SOCl2 से कराएंगे अपन भैया, तो RCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है भैया, SO2 प्लस HCl। ये बोथ आर गैस है जो कि एनवायरनमेंट में चली जाती है। ये थी हमारी अल्कोहल से बनाने की विधि। क्या थी भैया, हम एल्किल हैलाइड बनाने की विधि के बारे में पढ़ रहे हैं। और एल्किल हैलाइड बनाने की विधि के 3, अल्कोहल से नंबर 1 जिसके 3 भाग थे। नंबर 1 था हाइड्रो हैलोजनिक एसिड मींस HX का जुड़ना, HX का जुड़ना। अब अपन बात करें हाइड्रो हैलोजनिक एसिड के अंदर HX का क्रम लिख दिया मैंने भैया, HI सबसे अधिक क्रियाशील होता है, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। तो जब अल्कोहलिक अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड HX स्थान में कोई भी कार्बन ले सकते हैं के साथ करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। दूसरा आता है PCl3 या PCl5 से जब फास्फोरस की अभिक्रिया अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ये क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। और ये कौन सा भी आपका पेंटाक्लोराइड के साथ अपन करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एक इसी पर आधारित क्वेश्चन आता है, ग्रुप प्रक्रम को समझाइए, मैंने लिख भी दिया आपको। जब अल्कोहल की अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, जब अल्कोहल की अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ HCl के साथ करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट नंबर 3 आता है थायोनिल क्लोराइड से, इसका दूसरा नाम भी आपका डार्जन प्रक्रम। क्या नाम है इसका, डार्जन प्रक्रम नाम है। अपने क्या किया गया, जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ अर्थात SOCl2 के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है भैया, एल्किल क्लोराइड, SO2 गैस बाहर निकल जाती है आपकी और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते, ये भी गैस बनता है जो कि आपका वातावरण के अंदर चला जाता है। यह था नंबर 1 अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि थी। मैं दूसरी बात करूं एल्कीन से, किससे बात करूं भैया, एल्कीन से। एल्कीन आप जानते हो, नंबर 2 आता है भैया एल्कीन से। किससे भैया, एल्कीन। एल्कीन किसे कहते हैं, जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं भैया, एल्कीन। ठीक है भैया।
हम उससे पहले बात करना चाहेंगे मार्कोनिकोफ नियम, या पर यहीं पर बात कर ले एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब एल्कीन का हाइड्रोहेलोजनीकरण एल्कीन से, तो बात करें हाइड्रोहेलोजनीकरण यानी कि HX, और HX वही क्रम था बेटा आपका HI HBr HCl और HF। ये किसका सीक्वेंस है भैया? HX का। किसका भैया? HX का भैया। मैंने एल्कीन की बात की कि जब एल्कीन पर का हाइड्रोहेलोजनीकरण, इट्स मीन ये ध्रुवीय यौगिक है। ध्रुवीय बोले तो इनकी भी विद्युत ऋणता के मान में अंतर है। जब किसी एल्कीन पर HX अर्थात ध्रुवीय अणु का योग करवाते हैं तो ये जो अभिक्रिया होती है, जब एल्कीन पर किसी ध्रुवीय अणु का योग करवाते हैं तो अभिक्रिया मार्कोनिकोफ नियम से संपन्न होती है। अभिक्रिया मार्कोनिकोफ नियम से संपन्न, इसलिए मैं पहले लिख रहा हूं मार्कोनिकोफ नियम। मार्कोनिकोफ नियम क्या कहता है कि जब किसी एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग करवाएंगे तो उसका धनात्मक भाग, ये हमारा HX ध्रुवीय यौगिक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जब किसी एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग करवाते हैं तो अभिक्रिया मार्कोनिकोफ नियम से संपन्न होती है, अर्थात इसका धनात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो। एल्कीन का पाई बंध टूटेगा और दो सीमा बन जाएंगे भी आपके, तो इसका धनात्मक भाग एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो। तो इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा भी आप, तो यहां जुड़ेगा धनात्मक भाग हाइड्रोजन और यहां जुड़ेगा भी आपका HX। मैं एग्जांपल लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl HBr लिया अपन ने, योग करवाया तो CH3 CH CH2, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर कौन जुड़ गया आपका ब्रोमीन। मैं इसके नाम की बात करूं तो इसका नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम है इसके भैया? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये कहता है आपका मार्कोनिकोव नियम था। इसी के अंदर दूसरा आता है पेरोक्साइड प्रभाव। पेरोक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनिकोव नियम। एंटी मार्कोनिकोव नियम यानी कि जब भी किसी एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग, यानी कि अपन ने HX का योग ध्रुवीय यौगिक भी आपका योग पेरोक्साइड अर्थात हाइड्रोजन, पेरोक्साइड अपन काम, यदि ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था -1 होती है तो अपन कहते हैं पेरोक्साइड का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो एंटी मार्कोनिकोव नियम अर्थात धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो, इधर आप BHBr काम में ले तो होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये हमारी क्या थी भैया? एल्कीन से बनाने की विधि थी। किससे थी भैया? आपकी एल्कीन से एल्कोहल बनाने की विधि थी। नेक्स्ट जो हमारी अभिक्रिया आती है वो आती है हुन्सडीकर। हुन्सडीकर अभिक्रिया, ये इसका दूसरा नाम है वी कार्बोक्सिलीकरण। वी कार्बोक्सिलीकरण इट्स मीन कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण CH3COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। एसिटिक एसिड, एथेनोइक अम्ल।
एसिटिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण अर्थात इसका हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाएगा, कौन आ जाएगा भी आपका सिल्वर, ये हो गया एथेनोइक अम्ल का सिल्वर लवण या सिल्वर एसीटेट इसका नाम होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है तो एक कम कार्बन का एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। इसमें CO2 गैस बाहर निकलती है, इसलिए क्या कहते हैं बेटा आपका वी कार्बोक्सिलिकन अर्थात CO2 का निकलना भी है। ये तुम्हारी नेक्स्ट नंबर 2 या हमारी कौन सी भी आपकी नंबर 3। नंबर 4 की मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन से, किससे भैया, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की बात करें पर कोई भी एल्केन मींस एल्केन, एल्केन के हैलोजनीकरण। एल्केन का हैलोजनीकरण बोले तो हैलोजनीकरण बोले तो भैया X2 का जुड़ना। अब मैं हैलोजन के जुड़ने क्रम की बात करूं तो सबसे अधिक F2 Cl2 Br2 और I2। ठीक है भैया, मैं बात करता हूं एल्केन का हैलोजनीकरण। ये जो अभिक्रिया होती है ये कमरे के ताप पर ही संभव। तो एल्केन का हैलोजनीकरण, मैंने एल्केन के स्थान पर CH4 एक कार्बन कर लिया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे अपन क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, का हैलोजनीकरण सूर्य का प्रकाश लेंगे तो क्या बन जाएगा CH3X प्लस XX। ये जो अभिक्रिया होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है आपकी, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 पद में संपन्न होती है, 3 पदों में संपन्न होती है। नंबर 1 X2 का समांश बंध विखंडन होगा, समांश बंध विखंडन, और क्या बनेगा भैया, मुक्त मूलक बन जाएगा। क्या बन जाएंगे भैया आपके, मुक्त। ये बात थी किसकी भैया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप की मैं बात करूं तो क्या होगा, हमारे पास मीथेन कोई एल्केन है पर मुक्त मूलक आक्रमण करेगा और एक नए मुक्त मूलक का निर्माण होगा। यह मुक्त मूलक कैसे बनता है वो डिस्कस कर दिया। जब परमाणुओं की विद्युत ऋणता के मान में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता के मान में नगण्य अंतर हो या अंतर शून्य हो तो होता है समांश बंध विखंडन, अर्थात बंध के इलेक्ट्रॉन समान रूप से विपाटित हो जाते हैं, बंटवारा हो जाता है और क्या बन जाता है आपका, मुक्त मूलक बन जाता है। प्रथम पद में समांश बंध विखंडन हुआ, मुक्त मूलक बना। दूसरे पद में एल्केन पर मुक्त मूलक ने आक्रमण किया, एक नए मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। और लास्ट स्टेप यानी कि थर्ड स्टेप के ऊपर बात करें तो क्या होगा, प्रथम तथा दूसरे पद से प्राप्त मुक्त मूलक आपस में संयोग कर एक उदासीन अणु का निर्माण कर देते हैं। मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको कितना दिया आपका 3 दिया। इक्वेशन 1 2 3 1 + 2 + 3 जोड़ना चाहेंगे
तो देखो भैया, एक मुक्त मूलक से ये मुक्त मूलक गायब हो गया, इस मुक्त मूलक से ये गायब हो गया, CH3 मुक्त मूलक से ये गायब हो गया। हमारे पास बच गया CH4 प्लस X2, इधर बन गया CH3X प्लस HX। ये थी हमारा हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से यानी कि हाइड्रो एल्केन का हैलोजनीकरण से, जब एल्केन का हैलोजनीकरण करवाएंगे, हैलोजनीकरण होगा तो अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है, और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होगी तो अभिक्रिया तीन पद में संपन्न होती है। प्रथम पद में समान पद विखंडन होगा, मुक्त मूलक बनेगा, दूसरे पद में एल्केन पर मुक्त मूलक आक्रमण करेगा और क्या होगा, एक नए मुक्त मूलक का निर्माण हो जाएगा। प्रथम और दूसरे पद से प्राप्त मुक्त मूलक आपस में संयोग कर क्या करेंगे भैया, उदासीन अणु का निर्माण कर देते हैं। ठीक है भैया, ये नंबर 3 थी, नंबर 4 थी आपकी हाइड्रोकार्बन से एल्किल हाइड बनाने की विधि। नेक्स्ट बनाने की विधि अपन भैया नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। थैंक यू।